दोस्तों यह है लबूबू डॉल। स्क्रीन पर नज़र आने वाली इस डॉल ने, या फिर आप देसी जुबान में कह सकते हैं कि इस पापी डॉल ने दुनिया में, बल्कि खास तौर पर वेस्टर्न दुनिया में पिछले कुछ दिनों से हंगामा मचा रखा है। अमेरिका, ब्रिटेन, बाकी यूरोपियन देशों में भी रहने वाले नौजवान लोग और उनमें खास तौर पर जो लड़कियां हैं, इनमें से गुड़िया को लेकर पागलपन अलग लेवल पर देखने को मिला है। और अब तक आप में भी ज़्यादातर लोग पिछले कुछ दिनों के अंदर सोशल मीडिया, अखबारों, कहीं ना कहीं इस गुड़िया से कोई वीडियो या खबर जरूर देखे होंगे, कुछ ना कुछ तो देख ही चुके होंगे। यह सोचने वाली बात है कि मजबूर हो चुके हैं आखिर इस गुड़िया का, डॉल का क्या माजरा है और अचानक से यह हर जगह सोशल मीडिया पर क्यों फैल रहा है। दोस्तों, कहानी को पूरी सुनाने से पहले आप लोग से छोटा रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह गुड़िया जो एक क्यूट और डरावनी दोनों नज़र आती है, इसको खरीदने के लिए लोग इस कदर दीवाने हैं और भाग दौड़ कर रहे हैं। इसके शोरूम के बाहर खरीदने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी रहती है। और जो ऑनलाइन इस गुड़िया का जहां तक तरफ $50 के अंदर ही खरीदा जाता था, उसको अब ब्लैक मार्केट में डिमांड हद से ज़्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण वह हज़ारों डॉलर में बेचा जा रहा है। यह भी है कि इस कहानी का सिर्फ एक ही पहलू है, जबकि दूसरी तरफ एक अजीबोगरीब डॉल का कनेक्शन काले जादू, शैतानी ताकतों से जुड़े लोगों की तादाद भी कम ही नज़र नहीं आ रही दोस्तों। बल्कि कुछ लोग तो सीधे तौर पर इसका कनेक्शन फजुजू नाम के डेविल, उस शैतान के साथ जोड़ रहे हैं जो हज़ारों साल पहले आज के मिडिल ईस्टर्न में सबसे बसने के कुछ लोगों का गॉड हुआ करता था। खास तौर पर सोशल मीडिया के कुछ ऐसी कहानियाँ भी शेयर की जाने लगी जिसमें लोग यह बता रहे हैं कि जब यह हमारे घर पर यह गुड़िया आई है या डॉल आई है, तब से उनको हमारे कमरे के बाहर या घर के बाहरी हिस्से में लोग चलते हुए नज़र आ रहे हैं। और कुछ लोग तो यह भी दावा कर रहे हैं कि उनको अपने बेड्स के ऊपर या बाकी जो फर्नीचर वगैरह होंगे उसके ऊपर ऐसी स्क्रैच नज़र आ रहे हैं जो मानो उस डॉल ने नाखून से कर दिया हो। दोस्तों, अब आखिर में सवाल यही बनता है कि इस डॉल को जुड़े जितने भी दावे पेश किए जा रहे हैं या जितनी भी कहानियाँ, आखिर इनकी हकीकत क्या है। तो दोस्तों, इसकी कहानी शुरू होती है 2015 से। दोस्तों, हांगकांग से ताल्लुक़ रखने वाले एक ऑस्ट्रियन एक डिजाइनर जिनका नाम कॉसी लॉन्ग होता है, 2015 के करीब जब वो लोग अपनी कहानी लिख रहे थे, या आप कह सकते हैं कि कंप्लीट स्टोरी बुक लिख रहे थे जिसका नाम मानसून बताया गया है, तो उस कहानी के अंदर अपने ख्याल से जुड़े दिमाग के जरिए इस नई गुड़िया को तैयार किया था, जिसमें लबूबू को नहीं बल्कि उस कहानी के मुताबिक और भी बहुत सारे कार्टून को केसिंग लॉन्ग के द्वारा तैयार किया गया था। मगर अभी तक यह लबूबू डॉल क्योंकि सिर्फ स्टोरी में थी तो इनको इमेजिन नहीं किया जा सकता था। मगर 2018-19 के करीब उस वक्त बड़ा मोड़ आया जब एक चाइनीज बड़ी कंपनी पॉप ने इसको फिजिकल रूप दिया। मतलब कहानी में बनाई गई उस गुड़िया को ना सिर्फ असल शक्ल दी बल्कि उसको बेचने के लिए मार्केट में भी उतार दिया गया दोस्तों। और इस तरह से लबूबू डॉल पहली बार असल शक्ल में दुनिया के सामने आई, जिसको 2015 में सिर्फ कहानी के अंदर तैयार किया गया था। मगर अब मार्केट में तो आ चुकी थी। जैसे कि हम जानते हैं कि मार्केट में इस तरह के खिलौने, इस तरह के नए गुड़िए या गुड्डे आए दिन आते जाते रहते हैं, तो भला कोई भी इसके ऊपर खास क्या नज़र देने वाला है। तभी इस चाइनीज़ कंपनी ने अपने प्रोडक्ट की हाइप बढ़ाने के लिए दुल्हा लिपा, लीजा, रिहाना, किम कार्दियन जैसे बेशुमार हॉलीवुड सेलिब्रिटी का सहारा लिया। नतीजा यह हुआ कि यह खास गुड़िया सभी ने इसमें दिलचस्पी लगाना शुरू कर दिया। किसी की चाबी पर लटकी हुई नज़र आई, तो किसी के बेडरूम में, तो किसी के पर्स में, किसी के कहीं ना कहीं नज़र आई। धीरे धीरे लोगों ने इसको नोटिस करना शुरू कर दिया और इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। लेकिन तभी इस कंपनी के एक टूरेज का सहारा लिया जिसने मानो इस कंपनी के इस कदर गुड़िया को सेल की जिसने मानो आसमान में पहुंचा दिया। दरअसल इन लोगों ने ब्लाइंड बॉक्सेस का ऐसा ऐलान किया, मतलब ये किसी खास गुड़िया के लिए बॉक्स के अंदर आती है। जिन डिब्बों के अंदर आती है उनमें से जो हर 72वां डिब्बा होगा वो सोशल स्पेशल होगा, जिसके अंदर स्पेशल लबूबू डॉल होगी। बस इसी चीज़ इस डॉल की पॉपुलैरिटी इतना बढ़ा दी कि हम किरदार किया गया, क्योंकि लोगों के बीच यह मेथड एक जुए की तरह काम कर रहा था। क्योंकि हर कोई यह चाहता था कि जब कोई डॉल बॉक्स खरीदे तो उसके हिस्से में 72वां बॉक्स आ जाए। अब किसके हिस्से में खरीदने के बाद वह बॉक्स नहीं आ पा रहा था, वह अब भी ज़्यादा खरीदना चाहता था, जबकि उसके हिस्से में धोखे से आ जा रहा था दोस्तों।
जाहिर उसी खुशी का इंतहा थी। अब वह लोगों को दिखा रहा था कि उसके बाद फिर वह खुद भी और बाकी लोगों को भी वह दिखा रहा था और भी ज़्यादा से ज़्यादा उसको खरीदने की कोशिश कर रहे थे दोस्तों। लोगों को 72वें डब्बे का बॉक्स का तलाश रहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे तो वह पॉपमार्ट कंपनी ने कितना ज़्यादा पैसा बनाया, यह लोग शायद सोच भी नहीं सकते। यह सब कुछ कम ही था दोस्तों। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि अचानक से सोशल मीडिया के ऊपर इस डॉल से जुड़ी हुई बहुत सारी कंप्लेंट्री आना शुरू हो जाती है। कोई ताल्लुक़ काले जादू से है तो कोई शैतानी हरकतों से जोड़ने लगता है। यह दावा करते हैं कि इसको अपने घर में लेकर आना मानो शैतानी ताकतों को लेकर दावत देना है दोस्तों। पर्सनल स्टोरीज भी शेयर होने लगी जिसमें कोई कहता है कि जब से उसने यह डॉल अपने घर पर रखी है उसके घर पर यह बदलाव तो बहुत सारा देखा गया है। तो कोई कहता है कि ऐसी खतरनाक और डरावनी चीज़ें देखी। इन सारी थ्योरीज और दावों का नतीजा यह निकला कि सबसे पहले यह डॉल और इससे जुड़ी सारी चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर खूब वायरल हुई और जाहिर सी बात है कि एक बार यह वायरल हो गई दुनिया भर में किसी चर्चा होने लगती है। बहुत सारे नए नए लोगों में भी इसके बारे में जानने के लिए या इसको खरीदने के लिए इच्छा पैदा होने लगी। अब यहाँ पर एक स्टार्टिंग चीज़ भी यह है कि बहुत सारे लोग लबूबू डॉल के हज़ारों साल पुराने शैतानी पुज्जू के साथ भी जोड़ रहे हैं। किसी दौर पर लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास और एक सेवियर हुआ करता था जो आज के दौर के इराक, सीरिया और ईरान जैसे इलाकों पर बसा करते थे। इस गुड़िया को पुज्जू के साथ जोड़ने से जो मेन वजह है वह दरअसल मशहूर सिमरन कार्टून के जिसकी वजह का एक पुराना एपिसोड वायरल किया जा रहा है दोस्तों, जिसमें देखा जा रहा है कि पुज्जू जैसे दिखने वाला एक स्टेचू जब लोगों के घर पर आता है पहले तो उसके अंदर मौजूद जो पुज्जू की शैतानी ताकत होती है ना सिर्फ वो एक्टिव हो जाती है बल्कि उस शैतानी ताकत की वजह से उसके घर पर सब कुछ तहस नहस हो जाता है दोस्तों। और वे सारे लोग एक पुज्जू की शैतानी ताकत के वश में अभी आ जाते हैं। वैसे यहाँ पर बात यह भी ऐड करने चले तो पुज्जू की जो किसी दौर में मेसोपोटामिया के लोगों को देवता हुआ करता था, यह पिछले कुछ वक्त में अचानक से पूरी दुनिया में हद से ज़्यादा मशहूर हुआ और उसकी वजह से कि हॉलीवुड की वह कर्म मूवीज़, सीरीज वगैरह इसको शामिल किया गया। तो अब डायरेक्टली लोग लबूबू को पुज्जू के साथ जोड़ रहे हैं। उनके मुताबिक लबूबू डॉल को घर पर लाने से पुज्जू की तरह शैतानी ताकत है वह अपना असर दिखाएगी। अब जो इसका कलेक्शन जोड़ रहे हैं उसकी दलील के मुताबिक पहले इनको अपने नाम का सिमिलर है, मतलब लबूबू और पुज्जू मानो दोनों एक दूसरे से इंस्पायर हो, फिर दोनों भाई हो, साथ ही साथ यह कनेक्शन जोड़ने वाले लोग। हालांकि दोस्तों सच्चाई तो यह है कि ना तो लबूबू को बनाने वाले कैसिंग लंग ने कभी किसी तरह का बयान दिया है जिससे पता चले कि उन्होंने पुज्जू जैसे किसी भी पुराने कनेक्टर से इंस्पायर होकर लबूबू को बनाया है, और ना ही हकीकत में यह दोनों सेम टू सेम नज़र आते हैं, बल्कि स्क्रीन पर कुछ इस तरह से जो दिखाया गया है वह नहीं है दोस्तों। पुज्जू जो ज़मीन आसमान का फ़र्क है तो कुछ सिर्फ और सिर्फ पैसों का है, क्योंकि हमने जो शुरू में बताया कि पहले सेलिब्रिटी का सहारा लिया, उसके बाद ब्लाइंड बॉक्स वाले स्ट्रेची का अपनाया गया और आखिर में बचे हुए कुछ असर थ्योरीज के जरिए पूरी कर ली गई जिनको सोशल मीडिया पर छोड़ा ही इसलिए गया ताकि लोगों के दिमाग में लबूबू के बारे में जानने की जो चाहत है वह कभी भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए। बाकी दोस्तों आप खुद इस टॉपिक में बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट जरूर दीजिए और लबूबू के बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपको इस तरह से लबूबू पसंद है या नहीं पसंद है, अपनी राय कमेंट जरूर दीजिए और चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।